मैं विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे का मैथ कर रहे थे, ठीक। और मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था रिमाइंडर थियरम। क्या चल रहा था मैथ में? रिमाइंडर थियरम, जिसे बोला जाता है शेष प्रमेय, ठीक। क्या बोला जाता है भाई इसको? शेष प्रमेय, ठीक। आज कौन सी क्लास है? आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास हो चुका है रिमाइंडर थ्योरम का, आज तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में क्या है भाई? हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं 2 क्लास में। आज हम देखेंगे आज हम क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम टोसेंट मेथड से कैसे निकाला जाता है, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम में टोसेंट मेथड का यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो आज देखेंगे भाई टोसेंट मेथड क्या है। देखेंगे आज हम टोसेंट मेथड क्या है। क्या बोला जाता है इसको भाई? टोसेंट मेथड। ये टोसेंट मेथड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टोटिएंट विधि। क्या बोलते हैं? टोटिएंट विधि, ठीक। अब इसका नियम क्या है भाई टोसेंट मेथड का? टोसेंट का नियम क्या है, ठीक। क्या दिया है? देखो लिखा है कि भाई जब a की पावर t अपान n, जहां n एक क्या है? n एक अभाज्य संख्या है और a और n सअभाज्य संख्या है, ठीक। जहां n क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे ये लिखा है भाई कि a की पावर t अपान n, ठीक। a की पावर t अपान n। इसमें क्या बोला है भाई? a और n क्या है? एक a और n क्या है भाई? a और n एक क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर, जिसे बोला जाता है सअभाज्य। क्या बोला जाता है? सअभाज्य, को प्राइम नंबर, ठीक। जो सअभाज्य संख्या है। a और n क्या होगा भाई? सअभाज्य संख्या होगा। देखो a की पावर t बटा में n करा कि a और n क्या हो? सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF क्या हो भाई? सअभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका HCF क्या हो? जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF 1 हो उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या, ठीक। और फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला है भाई? दूसरा पॉइंट बोला है कि जो n है ना, n क्या हो भाई? एक अभाज्य संख्या हो, एक प्राइम नंबर हो, एक क्या हो? अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या। ये बस बात इतनी सी है कि टोसेंट मेथड का कब यूज करेंगे। हमेशा क्या रहेगा टोसेंट मेथड में? हमेशा ये क्या है भाई? a की पावर t अपान n लिखा है। और ये जो a और n होगा, a और n क्या भाई? a और n क्या होगा? a और n क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। क्या होगा भाई? को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या। मतलब इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा भाई? 1 होगा। a और n का HCF क्या होगा भाई? क्या होगा? 1 होगा। और जो ये हमेशा टोसेंट मेथड का यूज हमेशा करेंगे भाई। हमेशा टोसेंट मेथड का यूज तभी कर पाएंगे जब a और n क्या हो? को प्राइम नंबर हो, मतलब आपस में ना कटे। ये दोनों, ये a और n आपस में ना कटे, ठीक। उसे बोला जाएगा को प्राइम नंबर, मतलब HCF 1 हो। जैसे भाई देखो, जैसे को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा? को प्राइम नंबर, जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो इनका HCF क्या होगा भाई? इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। इनका HCF क्या होगा भाई? इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। अभी जैसे मैं लिख दिया भाई 10, मान लो मैं लिख दिया 15 और मैंने लिख दिया 20। इसका HCF कितना निकलेगा भाई? इसका HCF कितना आएगा? इसका HCF 5 निकल कर आएगा। इसका HCF क्या निकलेगा? HCF निकलेगा 5। तो को प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई? ये को प्राइम नंबर है, ठीक। ये को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 और 3 का HCF कितना होता है? खाली 1 आता है। और लेकिन देखो उसी जगह 15 और 20 का HCF कितना आया निकल कर? 15 और 20 का HCF कितना निकल कर आया? 5। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। बस बात सीधी सी है भाई कि जिसका HCF 1 होगा, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वो क्या होगा भाई? को प्राइम नंबर होगा। और जिनका HCF 1 नहीं होगा वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। बस इतनी सी बात।
और इसमें क्या है कि भाई बोले कि भाई ए और एन का एचसीएफ एक होना चाहिए, और एन क्या हो, एन क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य, एन क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब कि वो संख्या केवल एक से कटेगी, मतलब उसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर, अभाज्य संख्या का फैक्टर केवल 2 निकल कर आता है, एक 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 और स्वयं वो संख्या होती है, ठीक। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ भाई, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कोई संख्या 5, 5 संख्या क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये केवल किससे कटेगी भाई, केवल इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5, मतलब ये संख्या केवल एक से कटेगी और खुद से कटेगी, बस और किसी से नहीं कटेगी, इसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभी जैसे मैंने लिखा भाई 13, तो 13 क्या होगा भाई, केवल एक से कटेगा और खुद स्वयं से कटेगा, ठीक, इसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभी जैसे मैं लिख दिया भाई 15, अभी मैं लिख दिया 15, तो 15 किससे किससे कटेगा भाई, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, और स्वयं से कटेगा। तो ये क्या हुआ भाई, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या का मतलब सीधी सी बात है, अभाज्य संख्या वो होगी जो केवल एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका फैक्टर केवल 2 निकल के आता है, एक एक और स्वयं, और कोई उसका 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं उसका बनता है। तो इस जिनका 2 फैक्टर बने उसी को बोला जाए, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर क्या बताएं, स अभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, खाली एक हो। मैंने यहाँ पे समझा दिया कि जैसे 2 और 3 है, इसका एचसीएफ खाली एक है, तो ये क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, स अभाज्य संख्या है। और लेकिन देखो 5 और 20 का एचसीएफ 5 निकल गया, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। बस बात इतनी सी है। और हमेशा टोसेंट मेथड में हमेशा यूज करना पड़ेगा क्या, ए और एन क्या होगा, ए और एन क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, स अभाज्य संख्या होगी, ठीक। ए और एन हमेशा क्या होगा भाई, स अभाज्य संख्या होगा, मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो, एक। बस बात इतनी सी। अब देखो क्या दिया भाई, अब मैंने क्या बताया कि जब ए की पावर क्या हो, ए की पावर टी, देखो ए की पावर टी अपान एन, ए की पावर टी अपान एन, ठीक। ये क्या मैंने बताया भाई, ए और एन क्या हो, ए और एन क्या हो, को प्राइम नंबर हो, ठीक, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो। और एन क्या हो, और एन क्या हो भाई, एन क्या हो, अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो, मतलब प्राइम नंबर हो, अभाज्य नंबर हो, मतलब प्राइम नंबर हो, ठीक। तब इनका टोसेंट क्या होगा भाई, इनका टोसेंट, एन का टोसेंट, एन का टोसेंट, मतलब किसी अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होगा, एक कम होगा, मतलब n-1, ये हो जाएगा इनका टोसेंट, कितना, n-1, एक कम होगा, इसको बोलेंगे टोसेंट। बस बात इतनी, इतना बात अभी ध्यान पे रखना है कि भाई जब कोई अभाज्य संख्या हो, जब a और n क्या हो, को प्राइम नंबर हो, मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो, एक आता हो निकलकर, और क्या हो, n क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो उनका टोसेंट, ये हमेशा a और n हमेशा को प्राइम नंबर रहना चाहिए, हमेशा। और n क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उनका, अब इसका मतलब कि अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या हो जाएगा, n-1। तो क्या हो जाएगा भाई, अभाज्य संख्या का टोसेंट, अभाज्य संख्या का टोसेंट, अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या हो जाएगा, n-1, ये होगा अभाज्य संख्या का टोसेंट। अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होगा, n-1 होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 49, मतलब 2 की पावर 49 बटा में 7। अब देखो 2 और 7 क्या है भाई, 2 और 7, 2 और 7 क्या है, इनका एचसीएफ कितना निकल कर आया, 2 और 7 का एचसीएफ कितना निकल कर आया, एचसीएफ निकल कर आया 1, इसका मतलब एचसीएफ 1 निकल कर आया। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। और मैंने क्या देखा, क्यों भाई, बस सीधी सी बात, ये दोनों आपस में कटना नहीं चाहिए, 2 और 7 जो दिया है, मतलब ए और एन जो दिया है, ये आपस में कटना नहीं चाहिए, नहीं कट रहा है, सीधी बात, जब ये आपस में नहीं कटेगा तो क्या होगा भी, को प्राइम नंबर होगा। बस इतना देखना है कि क्या दोनों आपस में कट रहा है। जैसे अभी लिखा रहता है यहाँ पे 2 की पावर 49, 2 की पावर 49, यहाँ पे लिखा रहता भाई 4, तो देखो ये आपस में कट रहा है ना, जब कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। बस इतना ध्यान देना कि ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब जब को प्राइम नंबर नहीं हुआ भाई, तो हम देख लिए भाई कि ये दोनों क्या है, 2 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, और 7 क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है,
आभास संख्या मैंने क्या बताया कि जिनका केवल दो फैक्टर निकल के आए, एक एक और एक वो संख्या स्वयं हो खुद। तो ये मैंने क्या बोला, तब इसका टोसेंट क्या होगा भाई, इनका टोसेंट क्या होगा, इनका टोसेंट क्या होगा, एक कम होगा, मतलब 7 माइनस 1 कितना आ गया टोसेंट, 6। टोसेंट कितना मिला हमको, 6 मिल गया टोसेंट। अब टोसेंट का काम इतना सा होगा, टोसेंट का यूज केवल इतना सा होगा कि टोसेंट निकालेंगे और इसकी जो पावर है 2 की पावर जैसे 49 है, इसकी पावर में भाग लगाएंगे, शेषफल का पता करेंगे, बस। फिर टोसेंट का काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बस टोसेंट का काम इतना सा है कि टोसेंट उस संख्या का, आभास संख्या का टोसेंट निकालेंगे और जो टोसेंट मिल गया, अब टोसेंट कितना मिला भाई, 6। टोसेंट कितना मिला, 6। अब इस टोसेंट को क्या करेंगे, टोसेंट का काम इतना रहेगा, जो इस पावर में 49 है, इसमें 6 की भाग लगाएंगे, 6 की भाग लगाएंगे और रिमाइंडर का पता करेंगे। अब रिमाइंडर का पता करने के बाद बस टोसेंट का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात रहेगी टोसेंट की। अब हम 6 से भाग दिए, 6 6 7 42, 6 6 48, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब देखो मैंने क्या बोला भाई कि टोसेंट का काम केवल इतना सा रहेगा कि टोसेंट हम निकालेंगे, टोसेंट को निकालेंगे, टोसेंट को उठाएंगे और पावर में भाग लगाएंगे। पावर में भाग लगाने के बाद बस रिमाइंडर का पता करेंगे, बस टोसेंट का काम, यहां से टोसेंट का काम क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर टोसेंट का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना। अब मैंने 6 से टोसेंट निकाला, 7 का टोसेंट क्या मिला, 6। अब मैंने 6 से इसमें भाग लगाया पावर में, रिमाइंडर 6 6 7 42, 6 6 48, रिमाइंडर कितना बचा, 1। इसका मतलब 2 की पावर 1। अब केवल बस टोसेंट का यूज इतना रहेगा, केवल टोसेंट का काम इतना रहेगा, पावर में भाग लगाने के लिए, पावर में भाग देकर रिमाइंडर पता करने के लिए टोसेंट का यूज बस इतना सा होगा। अब क्या है भाई, अब 7 टोसेंट का काम खत्म हो गया, अब जो 7 है वो रहेगा 7। फिर एक स्टेप जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, यही इसका मतलब 2/7। तो क्या निकल के आया, 2 छोटा है तो यही क्या है, रिमाइंडर है। 2 छोटा है तो यही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया, 2। अब देखो इससे हमारा काम भाई कितना आसान हो गया। अभी जो मैं पहले सारा मेथड पढ़ाया रिमाइंडर निकालने के लिए, वो भी जरूरी था, वो भी आना चाहिए, तब इसका यूज किया जाएगा। क्योंकि हर चीज में जरूरी नहीं कि हर चीज में टोसेंट ही लग जाए, ठीक। हाँ, टोसेंट 90% टोसेंट यूज होगा, 10% जो मेथड है वो भी आना चाहिए, ठीक, जो पहले बता चुके हैं। तो देखो अब इससे कितना काम हमारा आसान हो गया, हमें टोसेंट पता चल गया और डायरेक्ट हम देख कर बता दिए भाई रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 2। अभी आप लॉन्ग मेथड से जाइए, देखिए तो भी रिमाइंडर आपका 2 ही निकल कर आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब मैंने क्या बताया था भाई, अब मैंने देखा कि ए और एन मतलब 19 और 29 क्या है, 19 और 29 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये आपस में कटेगा नहीं, 19 और 29 आपस में नहीं कटेगा। तो ये क्या निकल कर आया, ये को प्राइम नंबर निकल कर आया, मतलब इसका एचसीएफ 19 और 29 का एचसीएफ 1 है। जब 1 है भाई तो इसका टोसेंट हम क्या बताए थे, इसका टोसेंट क्या रहेगा, 1 कम रहेगा, मतलब 29 माइनस 1 कम करेंगे, टोसेंट कितना निकल कर आया, टोसेंट 28। टोसेंट कितना निकल कर आया, 28। अब हम क्या बताए थे भाई, 28 का यूज केवल, जो टोसेंट का यूज क्या रहेगा, इस पावर में भाग लगाने के लिए, पावर में भाग लगाने के लिए पावर 28 कर दी। अब 28 से भाग देंगे तो बस हमें रिमाइंडर पता करना है कि भाई रिमाइंडर कितना निकल कर आ रहा है। तो जब 28 दूना 56, देखो अगर जैसे ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 560 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 561 को 560 प्लस 61। अगर हम 28 से इसको भाग देंगे तो 28 दूना 56, ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, 0। और यहाँ पे कितना, अब 1 में 28 से भाग लगाएंगे तो 1 छोटा है, तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 1। तो इसका मतलब क्या हमको मिला कि भाई 19 की पावर 1 बटा में 29। तो 19 की पावर 1 का मतलब 19 ही, और 19 29 से छोटा है तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या निकल कर आया भाई, रिमाइंडर 19। अब देखो कितना हमारा काम आसान हो गया इसकी वजह से, देख रहे हो। अब हम टोसेंट मेथड का यूज करके कितना आसान हो गया हमारा रिमाइंडर निकालना। अभी देखो पहले जैसे मेथड से जाते, अगर पहले जो मेथड बताए थे उस मेथड से हम यूज करते तो कैसे निकाल पाते हैं इसको, नहीं निकलता ना। अब क्या दिया भाई, अब क्या दिया है, क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 3, देखो मैंने देखा कि 3 और 17 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब डायरेक्ट हम 1 कम करके लिखेंगे, इसका टोसेंट क्या बनेगा भाई, इसका टोसेंट बनेगा 1 कम क्या हो जाएगा, 16। क्योंकि 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 और 17 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होगा, 1 कम, तो इसका टोसेंट क्या हुआ, 16। और टोसेंट का काम क्या रहेगा भाई, टोसेंट का यूज बस ये रहेगा कि रिमाइंडर में हम भाग देंगे, ठीक, रिमाइंडर में भाग देंगे और
इस पावर में भाग देंगे, पावर में भाग देने के बाद बस रिमाइंडर का पता लगाएंगे। अब 16 से अगर हम भाग देंगे भाई कितना आएगा, देखो रिमाइंडर 16 एकम 16, देखो 16 एकम 16 कितना बचा 9, 98 हो गया। 16 एक देखो भाई देख लो, ये क्वेश्चन बता देता ना मैं, 58 भाग देंगे किससे आप 16 से, देखो रिमाइंडर कितना आएगा 16 एकम 16 कितना बचा भाई 9, कितना बचा 9, 9 और 8 उतर गया भाई, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रिमाइंडर बचा। तो क्या हो जाएगा भाई, मतलब 3 की पावर 2 बटा में 17। बस हम क्या बताएं, टोसेंट का काम इतना रहेगा केवल रिमाइंडर पता करने के लिए, बस और कहीं पे इसका यूज नहीं होगा। टोसेंट का काम इतना रहेगा रिमाइंडर पता करने के लिए, कहां पे पावर जो रहेगी, पावर में भाग देकर हम रिमाइंडर का खाली पता करेंगे, बस टोसेंट का काम ही जैसे हम पता किए तैसे टोसेंट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होगा भाई, 3 का पावर 9 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 बटा में 17, 9 बटा में 17। अगर ये छोटा है भाई, अगर 9 17 से छोटा है तो ये क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना है निकलकर 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना रिमाइंडर इसका निकल कर आया 9। बस टोसेंट ऐसे हम यूज करेंगे और ये करने की जरूरत है नहीं, इधर से डायरेक्ट हम कर लेंगे भाई कितना रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, 3 और 13 क्या है भाई, 3 और 13 क्या है, 3 और 13 एक को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका टोसेंट क्या होगा भाई, इसका टोसेंट क्या होगा, एक कम अभाज्य संख्या है तो टोसेंट एक कम होगा 12। अब टोसेंट का काम क्या होगा, बस पावर में भाग लगाना है और रिमाइंडर का पता करना है। 12 से भाग देंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, 12 दूना 24, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो अब क्या लिखेंगे भाई, 3 की पावर 2 बटा में, अब इसका काम क्या हो गया, टोसेंट का काम खत्म। टोसेंट का काम बस इतना तक रहेगा कि पावर में भाग देंगे, रिमाइंडर का पता लगाएंगे। कितना है भाई 13, और आगे जाएंगे कितना आएगा 9 बटा में 13, 9 बटा में 13, 9 छोटा है तो यही क्या है भाई, 9 13 से छोटा है तो ये क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया 9, कितना निकल कर आया रिमाइंडर 9। बस सोचो देखो कितना रिमाइंडर टोसेंट मेथड से कितना इजी हो गया शेषफल निकालना, है कि नहीं। क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो 2 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर है, 2 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। तो इनका, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इनका टोसेंट क्या निकल कर आया, टोसेंट निकल कर आया 12। तो 12 का काम क्या रहेगा भाई, इस पावर में 12 से भाग लगाएंगे और रिमाइंडर का पता करेंगे। रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा भाई, 12 25 60, 12 6 72, 12 से 84, 12 बट्ठे 96, कितना निकल कर आया 12 बट्ठे 96। तो क्या मिला हमको भाई 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। देखो 12 25 60, 12 6 72, 12 से 84, 12 बट्ठे 96, कितना रिमाइंडर बचा 96, 4 3 7, कितना आया 7। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया भाई कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बटा में, अब इसका काम टोसन का काम खत्म, 2 की पावर 7 बटा में 13, ये मामला अब यहां से सेट हो गया। अब क्या करना है भाई, अब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी 2 की पावर हमको नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 4 का मतलब 16 गुणे 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटा में 13। हमें नहीं पता भाई 2 की पावर 7 कितना होता है, लेकिन ये तो पता है ना 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3। अगर इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर इसमें हम भाग देंगे तो 13 एकम 13, रिमाइंडर कितना हमको मिलेगा भाई, 13 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 16 में, 13 से 16 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया 3, यहाँ पे निकल कर आया रिमाइंडर 3, 13 3 16। और इसमें अगर हम भाग दे भाई तो कितना निकल कर आया, अगर चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, छोड़ो। अब क्या हो जाएगा ये भाई, आठ देखो 3 अट्ठे 24, कितना हुआ 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बटा में 13। अभी भाग देंगे इसमें, 13 एकम 13, रिमाइंडर कितना बचेगा 11, 13 एकम 13 चला जाएगा, कितना आएगा भाई 11 बचेगा, 11 बटा में 13। अब क्या भाई 13 क्या, 11 क्या है 13 से छोटा है, तो यही क्या है भाई, यही क्या है रिमाइंडर है, यही क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया 11, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 11। अब देखो टोसन मेथड से काम कितना हमारा इजी हो जा रहा है कि नहीं, टोसन मेथड से हमारा काम कितना इजी हो जा रहा है। अब समस्या क्या फंसेगी भाई, अब समस्या क्या फंसेगी, समस्या ये फंसेगी
कि जैसे मान लो कि भाई a की पावर t बटा में n, ठीक, a की पावर t अपान n। अभी ये तो भाई a और n ये तो को प्राइम नंबर रहना चाहिए, को प्राइम मतलब सअभाज्य संख्या, ये तो रहना चाहिए को प्राइम नंबर। अब सपोज दैट अभी n मान लो, n क्या था भाई, हम क्या बताएं कि a और n क्या होना चाहिए, a और n को प्राइम नंबर तो रहना ही चाहिए हर केस में, हर एक केस में a और n को प्राइम रहेगा, तभी हम टोसेंट मेथड यूज कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। अब सपोज दैट अभी n क्या था भाई, n क्या था, एक अभाज्य संख्या था, n क्या था, एक अभाज्य संख्या था, ठीक, n क्या था, एक अभाज्य संख्या था। अभी पहले अगर मान लो कि अब अभाज्य संख्या न हो, अभाज्य संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या मान लो कि जब ये न हो, तब इसका टोसेंट कैसे पता करेंगे भाई, हमेशा तो अभाज्य संख्या मिलेगी नहीं, तब इसका टोसेंट कैसे पता करेंगे। अब जैसे भाई, जैसे अभाज्य संख्या क्या था, अभाज्य संख्या क्या था भाई, 2 3 5 5 7 11 13, ये सब क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। तो इनका टोसेंट क्या हो रहा था, एक कम हो रहा था, इनका टोसेंट 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका टोसेंट 4 हो जाएगा, इसका टोसेंट 6 हो जाएगा, इसका टोसेंट 10 हो जाएगा, इसका टोसेंट 12 हो जाएगा। ये कब था भाई, जब ये अभाज्य संख्या था, n क्या था, अभाज्य संख्या था, तब तो टोसेंट एक कम कर देना था। और मैंने क्या बताया था कि a और n हर केस में रहेगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है भाई। अब मान लो अभाज्य संख्या था तो टोसेंट हमारा निकालना बहुत आसान था, एक कम कर दे रहे थे, हमारा टोसेंट पता चल जा रहा था। लेकिन अब सपोज दैट कि ये अभाज्य संख्या न हो, ये अभाज्य संख्या न हो, अब क्या हो, n अभाज्य संख्या न हो, तब टोसेंट कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि भाई कि मान लो कि ये संख्या 12, मैंने लिख दिया 12 का टोसेंट क्या होगा, अभी तो अभाज्य संख्या नहीं है, 12 का टोसेंट, इसका टोसेंट क्या होगा, 12 का टोसेंट क्या होगा। अब तो अगर ये अभाज्य संख्या रहता, अगर यहाँ पे लिखता है भाई 13, अगर कहता 13 का टोसेंट बताओ तो हम एक कम कर देते, बता देते भाई 12 है इसका टोसेंट। लेकिन अब मामला ये कि अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, तब क्या होगा, जब अभाज्य संख्या नहीं रहेगी तब हमको टोसेंट निकालना पड़ेगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, टोसेंट निकालना पड़ेगा। देखो टोसेंट निकालेंगे कैसे, अभी 12 का टोसेंट हमको निकालना है, 12 का टोसेंट, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 3 गुणे 4। अब 12 को कैसे तोड़ना है, एक 12 को तोड़ना है एक अभाज्य संख्या के हिसाब से तोड़ना है, किस हिसाब से, अभाज्य संख्या के हिसाब से। अभी देखो 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो कैसे तोड़ेंगे भाई इसको, 3 गुणे 2 की पावर 2, 3 गुणे 2 की पावर 2। अब देखो क्या हो गया, 3 गुणे 2 की पावर 2, तो अब क्या हो भाई, 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। हमेशा टोसेंट निकालने के लिए इनको अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा हमको। अभी देखो मैं 3 गुणे 4 किया तो 3 तो अभाज्य संख्या था, लेकिन 4 क्या था भाई, 4 अभाज्य संख्या नहीं था, तो मैंने 2 की पावर 3 कर दिया तो 2 भी अभाज्य संख्या निकल गया। तो देखो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, दोनों 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्या निकल गया। तो इसका मतलब 3 की पावर, इसका मतलब 1 हुआ। अब टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पावर को भूल जाएंगे, पावर से को भूल जाएंगे, केवल मतलब क्या रहेगा, अभाज्य संख्या से मतलब रहेगा। ये जो अभाज्य संख्या 3 और 2 है बस इससे मतलब रहेगा, हमेशा अभाज्य संख्या हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। अब इसको हम अब निकालना हमको 12 का टोसेंट, 12 का टोसेंट हमको निकालना, ठीक, 12 का टोसेंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको 12, हम लिख लिए 12 गुणे 12 लिखेंगे, जिसका टोसेंट निकालना होगा उसको लिखेंगे 12। अब ये जो हम अभाज्य संख्या में इसको तोड़ दिए हैं, अब इससे एक कम करके लिखेंगे, मतलब 3 है, हम इसको लिखेंगे भाई 2 बटा में 3, 2 बटा में 3, एक कम, फिर गुणे 2 है, तो जैसे ये मैं 2 लिखा, हर में 2 लिखेंगे, फिर अंश में क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, क्या हो गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, काटेंगे। देखो 2 से 2 गया, 3 चौको 12, क्या आया, 3 चौको 12, कितना बचा भाई 4। तो इनका टोसेंट कितना निकल कर आया, टोसेंट कितना निकल कर आया 4, ठीक। तो 12 का टोसेंट कितना मिला हमको 4, ऐसे हम टोसेंट निकालेंगे, ठीक। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं हम, ठीक। 12 का तो हम निकाल ही लिए भाई, हम क्या बताए थे 12 का टोसेंट निकालने के लिए, 12 का टोसेंट निकालना है हमको, तो हम क्या बताएं क्या करना है, अगर टोसेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे भाई, 12 को पहले फैक्टर में तोड़ेंगे, 12 को वही तोड़ सकते भाई 3 गुणे 4, 3 चौको 12, लेकिन यहां पे जिसमें तोड़ेंगे सब अभाज्य संख्या में टूटना चाहिए, सब अभाज्य संख्या में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुणे
2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसका मतलब पावर को हम भूल जाएंगे, पावर का यूज नहीं करेंगे। अब हमको निकालना है 12 का टोसेंट। 12 का टोसेंट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, ये जिसका निकालना है उसको पहले लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब जैसे 3 है ना, तो हम इसको हर में लिखेंगे 3, इससे 1 कम करके कितना 2, फिर गुणे, ये 2 है तो लिखेंगे 2, इससे 1 कम करके 1। अब देखो 2 से 2 कट गया भाई, 3 चौको 12, 3 चौको 12, टोसेंट कितना निकल कर आया 4। टोसेंट कितना निकल कर आया 4। ऐसे टोसेंट हम निकालेंगे। कितना निकल कर आया टोसेंट 4। अभी हम और देखते हैं भाई टोसेंट कैसे निकालें। अब हमें निकालना 36 का टोसेंट। हमें क्या निकालना है भाई 36 का टोसेंट। तो कैसे निकालेंगे 36 का टोसेंट निकालना हो, तो ये जो 36 है, फिर मैं बताया भाई इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 9 चौको 36 लिख सकते हैं, या 4 9 36, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 9, 4 9 36 लिख सकते हैं। अभी इसको भाई अभी 4 भी क्या है, अभाज्य संख्या, ना तो 4 अभाज्य संख्या है, ना तो 9 अभाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्या में लेकर जाएंगे। अभी चाहे पावर लगाना हो तो क्या अभाज्य संख्या में लेकर जाएंगे। इसको क्या लिख सकेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक, और मैंने क्या कहा भाई, इस पावर से मतलब नहीं रखना है। तो अब हमें 36 का टोसेंट चाहिए। 36 का क्या चाहिए भाई टोसेंट। 36 का टोसेंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, पहले 36 को पूरा लिखेंगे यहाँ पे 36। अब मैंने क्या बताया कि 1 कम करके लिखेंगे, 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, ये 3 है तो इसको क्या लिखेंगे भाई 2/3, ऐसे लिखेंगे। अभी क्या हुआ भाई देखो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे कितना आएगा 12, तो इसका टोसेंट कितना निकल कर आया 12। कितना निकल कर आया भाई टोसेंट 12। 36 का टोसेंट कितना निकल कर आया 12। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोसेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब टोसेंट और हम निकलवाते हैं हमको, 1 मिनट। चलो, अभी मान लो कि भाई टोसेंट हमको निकालना हो किसका, टोसेंट हमको निकालना भाई टोसेंट हमको निकालना टोसेंट, मान लो कि किसी भी संख्या का, हम लिख लिए भाई 50 का टोसेंट। ठीक, 50 का टोसेंट निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 50 को, इसको लिख सकते हैं भाई 25 दूना 50, बताओ 25 दूना 50 लिखेंगे, तो मतलब 25 क्या है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2, अब 2 की पावर 1, तो 5 भी अभाज्य संख्या हो और 2 भी अभाज्य संख्या है। अब क्या होगा भाई, पावर से मतलब नहीं रखना है, तो अब हमें निकालना है 50 का टोसेंट। 50 का टोसेंट, तो हम 50 पहले पूरा लिख लेंगे, गुणे 5 ये है तो हम लिखेंगे 1, 4/1 कम करके 4/5, 2 है तो हमें 1 कम करके लिखेंगे 1/2। अब देखो क्या हुआ भाई, 5 दूना 10, 1 0 चला गया, कितना निकल कर आया भाई 5 चौको 20। कितना निकल कर आया 5 चौको 20। 50 का टोसेंट कितना निकल कर आया 20। ठीक, ऐसे हम टोसेंट यूज करेंगे। अभी मान लो कि भाई हमें निकालना है 48 का टोसेंट। सपोज दैट हमको निकालना है किसका, 48 का टोसेंट निकालना है, किसका 48 का। तो 48 को हम क्या लिखेंगे भाई, 48 को 16 तिया 48 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 16। 3 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे। हम लिखेंगे 3 गुणे 2 की पावर 4, 3 गुणे 2 की पावर 4, यही होगा भाई 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 1। अब मैंने क्या बताया भाई, पावर से मतलब नहीं रखना है, तो अब हमको चाहिए किसका 48 का टोसेंट। 48 का हमको टोसेंट निकालना है। क्या निकालना है टोसेंट, तो हम क्या कहें भाई 48 को पूरा लिख लेना है, गुणे 1 कम करके 3 है तो हम लिखेंगे 2/3, 2 है तो लिखेंगे 1/2। अब क्या होगा भाई, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाई 16 बार, तो कितना टोसेंट निकल कर आया 16। कितना निकल कर आया 16। ऐसे हम निकालेंगे भाई किसी संख्या का टोसेंट। अभी हम आपको निकलवाते भाई 60 का टोसेंट। आप निकालो 60 का टोसेंट। 60 का टोसेंट हमको निकालना था, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं 15 चौको 60, यही लिख सकते हैं भाई, 4 गुणे 15, 15 चौको 60 लिख सकते हैं। ठीक, अभी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 2 गुणे 15 है, 3 5 15 है, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ठीक, क्योंकि ना तो 4 अभाज्य संख्या था, ना तो 15 अभाज्य संख्या था। अब देखो इसको तोड़ लिए, 5 या 15, 15 चौको 60। अब सब 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य संख्या निकलकर आ गई। अब हम क्या बताए भाई, इस पावर से मतलब नहीं रखना है, पावर से मतलब नहीं रखना है। अब हमें निकालना किसका 60 का टोसेंट।
तो क्या हो जाएगा भाई, 60 को पूरा लिखेंगे, 60 गुणे एक कम करके 1/2, 2/3 गुणे 4/5। अब देखो भाई 2 से 2 गया, अब 15 है ये, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 चौको 60, ठीक। ये निकल के भाई 60 का टोसेंट हम क्या लिखे, 5 तिया 15, 15 चौको 60, 60 गुणे 1/2, 2/3, 4/5। 2 से 2 गया भाई, 5 तिया 15, 15 चौको 60, अब क्या हो जाएगा 4 चौको 16, कितना है 4 चौको 16। तो टोसेंट कितना निकल कर आया भाई, टोसेंट 60 का टोसेंट कितना निकल कर आया 16, 60 का टोसेंट कितना निकल कर आया 16। अब हम जान गए भाई अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका टोसेंट क्या होगा, उसका टोसेंट एक कम होगा, अगर अभाज्य संख्या ना हो तो कैसे टोसेंट निकालेंगे, ये भी मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक। बात इतनी सी है। अब क्या होगा भाई मामला, अब हम क्वेश्चन पे यूज करके देखते हैं कि भाई अब कैसे यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया, क्या दिया भाई, कह रहा कि 3 की पावर 152/15, 3 की पावर 152/15, ठीक। अभी मैंने क्या बताया था भाई, 3 और 15 को क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब ए और एन क्या होना चाहिए, ए और एन हमेशा ऑलवेज को प्राइम होना चाहिए, ठीक। ऑलवेज को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ऑलवेज होना चाहिए भाई, हमेशा ए और एन, जैसे 3 और 15, 3 और 15 ये तो हमेशा होना चाहिए आपको को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो को प्राइम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। को प्राइम नहीं है तो आपको को प्राइम बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक स्टेप और बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 151, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 151 बटा में क्या लिख सकते हैं 15। अगर को प्राइम नहीं रहेगा तो हमको को प्राइम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना है देखो, अब क्या हुआ भाई, अब क्या होगा, ये देखो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 निकल कर आया। तो अब क्या हो गया भाई, अब ये हो गया कि 3 कट गया भाई, देखो 3 पच्चे 15 कट गया। अब क्या हो गया, 3 की पावर 151 बटा में 5, ये निकल कर आ गया 3 की पावर 151 बटा में 5। अभी मैंने क्या बताया था कि अब देखो 3 और 5 क्या है भाई, 3 और 5 एक को प्राइम नंबर है, 3 और 5 क्या है, 3 और 5 क्या निकला, 3 और 5 क्या निकल गया, को प्राइम नंबर, ठीक। को प्राइम नंबर निकल गया, 3 और 5 को प्राइम नंबर। अब मैंने देखा 3 और 5 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, जब 3 और 5 क्या है को प्राइम नंबर है, और इधर मैंने देख लिया 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तब जब अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, एक कम कितना हो गया 4। अब टोसेंट का काम क्या बताए थे, बस इतना सा कि हम इसमें पावर में भाग लगाएंगे और रिमाइंडर का पता करेंगे। अब पावर में भाग जब लगाएंगे 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 151 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, देखो 4 तिया 12, ठीक। 4 से भाग देंगे कितना निकलेगा भाई, 4 तिया 12, 3 बचा 31 हो गया, फिर 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर आया 3। तो अब फाइनली क्या मिला हमको, 3 की पावर 3 बटा में 5, 3 की पावर 3 बटा में 5। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 तरीका ना 9 तरीक 27 बटा में 5। अभी क्या है भाई 27 बड़ा है तो अभी एक बार कितना, अभी फिर रिमाइंडर पता करेंगे, 5 से भाग देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 25 2 बचा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बटा में 5, 2 बटा में 5, 2 बटा में 5। अब 2 5 से छोटा है तो ये रिमाइंडर है, ठीक। 2 5 से छोटा है तो ये रिमाइंडर है, लेकिन भाई हमको 5, जब 5 पे चेक करेंगे तब रिमाइंडर 2 आएगा ना, लेकिन हमें तो 15 से बताना है ना भाई, तो इसको 15 बनाना पड़ेगा। फिर हम 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 बटा में 5 है तो इसमें फिर 15 बनाने की, क्योंकि हमें 15 से पूछा है ना कि 5 से पूछा है। जब 5 से चेक करेंगे तब रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन 15 पे चेक करेंगे तो 15 बनाना पड़ेगा, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो अब कितना है भाई, 6 बटा में 15, 6 बटा में 15, और 6 15 से छोटा है तो ये क्या है, रिमाइंडर है। आ गया, कितना रिमाइंडर निकल कर आया 6, कितना रिमाइंडर निकल कर आया 6। अब ऐसे हमको करना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग इस लगाइए जरा, ठीक। देखते हैं भाई आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं, कमेंट करिए।
तो क्या भाई बताया मैंने कि अब आपको निकालना है कौन क्या, ये दिया है 3 की पावर 161 बटा में 16। अब मैं क्या बताया भाई कि ए और एन 3 और 16 हमेशा को प्राइम होना चाहिए। ये तो भाई को प्राइम है क्योंकि इनका 3 और 16 का एचसीएफ केवल एक ही निकल कर आएगा, क्योंकि ये आपस में कटेंगे नहीं, आपस में कटेंगे ही नहीं, तो एचसीएफ एक निकल कर आएगा। ये तो पता चल गया भाई 3 और 16 को प्राइम है, ठीक, 3 और 16 को प्राइम है। लेकिन 16 अगर ये एक अभाज्य संख्या होती तो एक कम टोसेंट कर देते, 16 में एक घटा देते, 15 टोसेंट निकल जाता। लेकिन ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे भाई 16 का टोसेंट। 16 का टोसेंट को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, बस यही निकलेगा भाई 2 की पावर 4। और टोसेंट हम यही बताएंगे, टोसेंट निकालने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या 2 तो अभाज्य संख्या है भाई, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। अब हम क्या बताए, रिमाइंडर से मतलब रखना नहीं है, अरे पावर से मतलब नहीं रखना है। तो 16 का टोसेंट क्या हो जाएगा भाई? 16 का टोसेंट क्या होगा भाई? हम 16 को पूरा लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 2, एक घटाकर क्या लिखेंगे? 1 बटा में 2। ऐसे कितना निकल कर आया? काटेंगे इसको तो कितना निकलेगा भाई? 8। कितना टोसेंट हमको मिला? 8। हमको मिल गया भाई 16 का टोसेंट 8 निकल गया। तो टोसेंट का काम क्या रहेगा? बस इतना सा पावर में भाग लगाने के लिए और रिमाइंडर का पता करने के लिए, उसके बाद टोसेंट का काम खत्म हो जाएगा। अब 161 में जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अब टोसेंट का काम खत्म, अब टोसेंट से मतलब नहीं रखना है। अब क्या हो भाई? 3 की पावर 1 बटा में 16, तो मतलब 3 बटा में 16, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर भाई? 3 16 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अब देखो टोसेंट मेथड से कितना हमारा काम इजी हो गया, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, बस तरीका सीख लेना है, कुछ नहीं, बस 2 ही मेथड है कि भाई ए और एन क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, आपस में 3 और 16 आपस में नहीं कटना चाहिए। अगर कट रहा है, अगर को प्राइम नहीं है तो को प्राइम बनाएंगे उसको। और उसके बाद अगर एन, जो ये 16 है, एन अगर अभाज्य संख्या है तो टोसेंट क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो टोसेंट हम उसका निकालेंगे, अभाज्य संख्या में उसको तोड़कर। टोसेंट कैसे निकालेंगे तो बता ही दिए। इसके बाद क्या होगा भाई? टोसेंट का काम इतना सा रहेगा, पावर में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, इसके बाद टोसेंट का काम क्या हो जाएगा? खत्म। फिर मतलब नहीं रखेंगे टोसेंट से। अब रिमाइंडर हम निकाल लेंगे, है कि नहीं? अब क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो 5 और 13 क्या है? 5 और 13 क्या है भाई? 5 और 13 को प्राइम नंबर है, आपस में कटेगा नहीं, एचसीएफ एक आएगा। और 13 आपको क्या मिल गया? 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट निकालने की जरूरत है नहीं, इसका टोसेंट क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, बस इसका टोसेंट क्या हो जाएगा? 12। इसका टोसेंट क्या हो जाएगा? 12। अब टोसेंट का काम क्या रहेगा? बस पावर में क्या करने के लिए? भाग लगाने के लिए। बस पावर में भाग लगाकर रिमाइंडर पता करेंगे। देखो अगर 24 हो रहा था पूरा कट जाता 12 से, देखो 12 दूना 24, अब 12 कम 12, कितना रिमाइंडर बचा? 2। कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो अब क्या हो जाएगा भाई? 5 की पावर 2 बटा में 13, 5 की पावर 2 बटा में 13। देखो टोसेंट का काम खत्म, टोसेंट का काम इतना तक खाली रहेगा। अब कितना होगा भाई? 25 बटा में 13, इसका मतलब 25 बटा में 13। अगर इसको हम भाग देंगे कितना बचेगा भाई? 12। शेषफल कितना आएगा? 12 बटा में 13। अभी क्या है? 12 13 से छोटा है, तो यही क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया? 12। रिमाइंडर कितना निकल कर आया? 12। अब देखो टोसेंट से कितना काम आसान हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? 7 की पावर 24 26 बटा में 9। अभी क्या है? 7 और 9 आपस में तो कटेगा नहीं, एचसीएफ एक ही निकल कर आ रहा है, तो ये क्या है भाई? को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 क्या है? लेकिन 9 क्या है भाई? 9 एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो है नहीं। अगर अभाज्य संख्या रहता तो टोसेंट एक कम हो जाता, लेकिन ये भाज्य संख्या है, तो 9 का टोसेंट हम निकालेंगे। अब 9 का हम टोसेंट निकालेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3 की पावर 2, बस। तो 9 का टोसेंट निकालने के लिए, 9 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 9 को पूरा लिखेंगे, और मैंने क्या बताया? पावर को भूल जाएंगे, 3 है, इससे एक कम लिखेंगे भाई, 2 बटा में 3, 2 बटा में 3। अब क्या होगा भाई? 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 दूना कितना हुआ? 6। टोसेंट कितना निकल कर आया? टोसेंट 6 निकल कर आया 9 का। अब हमें पता चल गया भाई कि 6 का टोसेंट, 9 का टोसेंट कितना निकल कर आया? 9 का टोसेंट अब देखो 6 निकल कर आया, ठीक है, 9 का टोसेंट 6 निकल कर आया। अब 6 का काम क्या होगा भाई? इस पावर में हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे और रिमाइंडर का पता करेंगे, ठीक। 6 चौको 24, देखो 6 चौको 24, अब फिर 6 चौको 24, रिमाइंडर कितना आया? 2।
अब रिमाइंडर 2 पता चल गया, तो अब टोसेंट का काम खत्म, अब टोसेंट का काम खत्म, अब टोसेंट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या निकल कर आया, 7, 7 की पावर 2 बटा में 9, मतलब 7 सत्ते 49 बटा में 9, फिर 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 4 बटा में 9, 9 पच्चे 45, रिमाइंडर कितना है 4। अब 4 9 से छोटा है तो ये टोसेंट, यही क्या रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 4, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, 3 की पावर 202 बटा में 101। अभी देखो क्या हुआ भाई, 3 की पावर 202 बटा में, अब देखो 3 और 101 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, आपस में नहीं कटेगा, एचसीएफ एक, और 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, एक कम, इसका टोसेंट कितना हो गया 100, इसका टोसेंट कितना हो गया 100। अब टोसेंट 100 हो गया तो 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे पावर में, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 202 में भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, बस टोसेंट का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब कितना है भाई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बटा में 101, मतलब 9 बटा में 101, 9 बटा में 101, 9 101 से छोटा है तो यही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया 9, ये हमारा हो जाएगा भाई आंसर कितना 9। ऐसे हम टोसेंट का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में क्या करेंगे भाई, निकाल लेंगे हम। अब देखो क्या दिया भाई, अब 49, अब देखो टोसेंट का कमाल खाली, अभी 25 और 9 क्या है, 25 और 9 9 को प्राइम नंबर है, 25 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। अभी लेकिन 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका टोसेंट हम निकालेंगे। अभी इसका टोसेंट निकाले थे, 9 का टोसेंट अभी हम निकाले थे, 9 का टोसेंट कैसे निकाले थे, 9 का टोसेंट निकल कर आया था 6, 9 का टोसेंट निकल कर आया था 6, अभी देखो निकाले थे हम 9 का टोसेंट, 9 का टोसेंट हम निकाले थे, देखो 9 का टोसेंट कितना निकला था 6, तो 9 का टोसेंट 6 निकल कर आया, ठीक। अब 6 का काम क्या रहेगा, पावर में भाग लगाना है, 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, तो अब क्या बनेगा भाई, यहाँ पे 6 चौको 24 1, 6 चौको 24 1, तो क्या हमें निकल कर आया भाई, 25 की पावर देखो एक, 25 की पावर एक, ये निकल कर आया, 1 की पावर 1, यही मिला हमको, बटा में, बस टोसेंट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, लिखेंगे 9, इसका मतलब 25 बटा में 9, 9 दूना 18 कितना मिला हमको, 7 बटा में 9, देखो 9 दूना 18, रिमाइंडर कितना आया 7 बटा में 9, तो अब 7 छोटा है तो यही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया भाई 7, कितना निकल कर आया, रिमाइंडर 7 निकल कर आया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, अभी क्या भाई 33 और 7, 33 और 7 क्या है, 33 और 7 क्या है भाई, 33 और 7 क्या है, ये दोनों देखो को प्राइम नंबर है, क्योंकि एचसीएफ इनका एक है, आपस में तो कटेगा नहीं, और 7 हमें एक अभाज्य संख्या मिल गई, ये दोनों को प्राइम और 7 एक अभाज्य संख्या, मैंने बार बार बताया भाई ये दोनों को हमेशा को प्राइम नंबर रहना ही पड़ेगा, ए और एन को हमेशा को प्राइम नंबर रहना चाहिए, तभी हम टोसेंट मेथड यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये भी बताया कि अगर को प्राइम नहीं रहेगा तो को प्राइम बनाएंगे। अभी देखो ये को प्राइम है और 7 एक क्या है भाई, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या का टोसेंट 1 कम 6 हो जाएगा, ठीक। टोसेंट का काम क्या रहेगा भाई, टोसेंट का काम क्या रहेगा, पावर में भाग लगाना, इसमें भी रिमाइंडर का पता करने के लिए, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, अभी देखो क्या करना पड़ेगा, अभी इसको और भी छोटा कर सकते हैं, चलो अभी हम लिख सकते हैं भाई क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया भाई 6 पच्चे 30, ये निकल कर आया 33, अब यहाँ रिमाइंडर भाग देंगे, 6 पच्चे 30 कितना है भाई 5, 6 पच्चे 30, यहाँ पे कितना रिमाइंडर मिला 4, तो 33 की पावर 4, 4 की पावर 5 बटा में, अब देखो टोसेंट इसका काम खत्म, कितना है भाई 7, ठीक 7, देखो 6 पच्चे 30 5, फिर 6 पच्चे 30, 4 रिमाइंडर बचा, तो 33 की पावर 4 की पावर 5 बटा में 7, अभी लेकिन देखो अभी क्या इसको करेंगे 7, अभी इसको क्या लिख सकते हैं भाई 7 चौक 28, 7 चौक 28, अभी 4 की पावर 5, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो
अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, 7 चौक 28, हम लिख सकते हैं इसको भाई 5, ठीक, 5 की पावर 4, 4 की पावर 5, अभी लिख सकते हैं इसको बटा में 7, बटा में 7। अभी ये क्वेश्चन यहां तक बना भाई, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो 5 की पावर 4 की पावर 5 बटा में 7। अभी 4 की पावर 5 क्या होगा भाई, ये भी तो देखना है कि 4 की पावर 5 कितना बनेगा। देखो 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा भाई, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, इसका मतलब देखो 4 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 1, देखो तब भी हो गया 4 की पावर 5, ठीक है। इसका मतलब 16 गुणे 16 गुणे 4, 16 गुणे 16 गुणे 4, ठीक, ये हो गया। तो यही बनेगा ना भाई, 5 की पावर इतना, 5 की पावर इतना निकल कर आएगा। अभी हम इसमें क्या है, टोसेंट से अभी भाग देंगे ना, पावर में तो हर बार भाग दे सकते हैं। अभी टोसेंट क्या है भाई, 6, टोसेंट 6, यही है ना भाई, 4 की पावर 5, अभी 5 की पावर कुछ निकल कर आएगा, तो लेकिन इस पावर में तो भाग लगा सकते हैं टोसेंट से ना, तो हम भाग देंगे भाई 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12 कितना यहाँ पे बचा, 6 दूनी 12 4, फिर 6 दूनी 12 कितना आया 4 आया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4, तो कितना मिला हमको भाई, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4 शेषफल, 6 दूनी 12 4 शेषफल। अब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 4 चौको 16, 16 चौको कितना आया 64, अभी भी बटा, अभी भी टोसेंट से भाग लगा सकते हैं भाई, टोसेंट से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, 6 दहा में 60, 4 मिला आपको, 6 दहा में 60, 6 दहा में 60, 4 बटा में 6 मिला। अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बटा में 7। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर, देखो हम टोसेंट में भाग लगाए, 4 की पावर 5 में जब हम भाग दिए, लास्ट में हमें टोसेंट से भाग दिए, कितना रिमाइंडर बचा 4। अब 4 से जैसे हम भाग दिए तो क्या मिला भाई हमको, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, जब 4 की पावर 5 में हम 6 से भाग देकर टोसेंट पता किए, रिमाइंडर पता किए, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4। अब 4 जब निकल कर आया तो अब 4 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणी 25, बताओ यही ना हुआ भाई, 25 गुणी 25 बटा में 7। अभी हम 7 तरीक 21 भाग देंगे, 7 तरीक 21, 7 तरीक देखो 7 तरीक 21 कितना बचा रिमाइंडर 4, 7 तरीक 21 कितना रिमाइंडर बचा 4। अब क्या निकल कर आया भाई 16 बटा में 7, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना रिमाइंडर आया 2, 7 दूना 14 2 बटा में 7। अब देखो 2 छोटा है तो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया 2, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 2, ठीक, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 2। हम क्या किए भाई, ये जो निकल के आया 4 की पावर 5 में उसमें फिर एक बार टोसेंट से भाग लगाए हैं, ठीक, क्योंकि पावर में हम भाग देकर चाहे जितनी बार पावर में भाग देकर रिमाइंडर पता कर सकते हैं। केवल रिमाइंडर जो टोसेंट रहेगा, टोसेंट केवल पावर में भाग देंगे, ना कि इसमें बेस में देंगे, इसमें नहीं देंगे भाग। अब देखो क्या है भाई, 32 बटा में 7, 32 बटा में 7 क्या है, 32 बटा में 7 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, ए और एन हमको को प्राइम नंबर मिल गया। अभी इसका टोसेंट क्या हो जाएगा भाई, 7 और 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका टोसेंट कितना मिलेगा, इसका टोसेंट हमें 6 मिलेगा, ठीक, टोसेंट 6 मिलेगा। अब 6 से क्या करेंगे, पावर में भाग लगाएंगे, इसमें भी इसमें भी, तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, ठीक। और हम 7 का, अब इसमें बस टोसेंट का काम खत्म, और 7 के भाग तो इसमें भी लगा सकते हैं, 7 चौक 28, देखो 7 चौक 7 से जब इसमें भाग लगाएंगे 7 चौक 28, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, तो क्या हम लिखेंगे भाई, उसको हम कंफ्यूजन ना हो, ठीक, चलो 7 चौक 28 कितना बचा रिमाइंडर 4, 4, 4 की पावर 2 की पावर 2 बटा में 7, इसका काम खत्म हो गया टोसेंट का। अभी हम क्या लिख सकते हैं भाई, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मतलब 4 की पावर 4, बताओ 4 की पावर 4, 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4, 4 की पावर 4 बटा में 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 16, 4 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर बटा में 7 लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 4 की पावर, इस 4 की पावर 2 का मतलब 16 गुणे 16 बटा में 7। अभी भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 2 बचा, 7 दूना 14 2 बचा, अब क्या हो गया 2 दूना 4 बटा में 7। अब 4 छोटा है तो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया भाई 4, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4,
रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4, जिसका रिमाइंडर क्या मिला हमको 4 मिला। ठीक, मैंने बार बार बताया टोसन का काम इतना रहेगा केवल पावर में भाग देकर रिमाइंडर का पता करने के लिए, बस इतना काम रहेगा। अब देखो हम चाहे तो पहले भी इसको क्या कर सकते हैं भाई, 32 में 9 से भाग देंगे, 32 में 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27, कितना बचा 5, देखो 9 त्रिक 27, इसमें केवल भाग देंगे बेस में, 9 त्रिक 27 5। तो अब ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है भाई 5 की पावर क्या हो सकता है 5, देखो 9 त्रिक 27, 5 बचा, 5 की पावर क्या होगा 32 की पावर 32 बटा में 9। अभी 9 का टोसेंट हम निकाले थे, कितना निकल कर आया था 9 का टोसेंट 6, 9 का टोसेंट कितना निकल कर आया था 6 निकल कर आया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई 6 से इसमें भाग लगाएंगे पावर में, 6 6, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 6 25 30 2, 6 25 30 2, क्या निकल कर आया भाई 5 की पावर 2 बटा में 9। देखो टोसेंट का काम खत्म, टोसेंट का काम खत्म, टोसेंट का काम केवल रहेगा पावर में भाग देकर रिमाइंडर का पता करना। अभी क्या हो गया भाई 5 की पावर 4, देखो 2 दूना 4, मतलब 5 की पावर क्या निकल कर आया 4 बटा में 9। अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, 25 गुणे 25 बटा में 9, 9 से भाग देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा 7, 9 दूना 18, कितना रिमाइंडर बचा 7, देखो 9 दूना 18, 9 दूना 18, रिमाइंडर कितना बच रहा 7, तो कितना हो गया 7 सत्ते 49 बटा में 9, 7 सत्ते 49 बटा में, देखो 7 सत्ते 49 बटा में 9, फिर 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, कितना रिमाइंडर बचा 4 बटा में 9, 9 4 छोटा है तो यही क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना निकल कर आया 4, ये आंसर हो गया भाई 4 छोटा है तो यही रिमाइंडर है। ठीक, अब ये देखा क्या दिया भाई, दिया कि भाई यूलर्स थ्योरम, इसे बोला जाता है यूलर्स थ्योरम, इसी को बोला जाता है टोसेंट। ठीक, और एक आएगा भाई फॉर्मेट्स थ्योरम, ये तो आप पढ़ चुके टोसेंट मेथड, यूलर्स थ्योरम को ही बोला जाता है टोसेंट मेथड, ये जो टोसेंट मेथड आप पढ़े इसी को बोला जाता है यूलर्स थ्योरम। और फिर दूसरा है एक फॉर्मेट्स थ्योरम। अब फॉर्मेट थ्योरम क्या है भाई, फॉर्मेट थ्योरम अगर आप टोसेंट आपको आ रहा है, अगर आप टोसेंट पढ़े हो मतलब इसी का, अगर आप टोसेंट पढ़े हो तो आपको भाई फॉर्मेट थ्योरम की जरूरत नहीं, आपको एक अलग से केवल जानना पड़ेगा ये विल्सन थ्योरम क्या है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको विल्सन थ्योरम क्या है। अब देखो यूलर, अब ये क्या भाई मैंने क्या बताया था, इसी को बोला जाएगा टोसेंट, यूलर्स को ही क्या बोला जाएगा टोसेंट, ये तो भाई हो चुका, ये तो आप पढ़ चुके, इसी को टोसेंट बोला जाता है, टोसेंट कैसे यूज किया जाएगा। अब फॉर्मेट थ्योरम पढ़ना है। अब फॉर्मेट थ्योरम क्या कर रहा है भाई, फॉर्मेट थ्योरम कर रहा है रिमाइंडर ऑफ ए की पावर बी, ए की पावर बी बाई बी, रिमाइंडर ऑफ क्या हो जाएगा, अगर देखो ये क्या कर रहा है कि भाई कर, यहां पे देखो हमेशा ए और बी, ए बी और इज ए को प्राइम नंबर, मैंने क्या बताया कि ए और बी हमेशा तो को प्राइम नंबर रहेगा, ये तो हमेशा को प्राइम नंबर रहेगा, और बी इज प्राइम नंबर, और बी इज क्या हो, बी क्या हो प्राइम नंबर हो। तो इसमें फॉर्मेट थ्योरम का क्या यूज होगा, ये कहना चाह रहा है कि जैसे भाई ए की पावर बी, ए की पावर बी अपॉन बी, ए की पावर बी अपॉन बी बराबर इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा ए, इसका रिमाइंडर ए आएगा। और ये प्रक्रिया रहेगी भाई ए और बी क्या रहेगा, ए और बी, इसमें ए और बी क्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए भाई, ए और बी को प्राइम नंबर, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य होना चाहिए। और क्या दिया है भाई कि बी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, बी एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। ये कह रहा जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो ए की पावर बी बटा में बी, ए की पावर बी बटा में बी, मतलब जो पावर है वही अपान में हो, तो रिमाइंडर क्या होगा यही ए होगा, और ए भी सअभाज्य होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल था समझिए, जैसे मैंने लिख दिया भाई 4 बटा में 5, मैंने लिखा 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 लिख दिया, ठीक 4 बटा में 5, और देखो मैंने लिखा 4 बटा में 5, ये जो बी है यही पावर में होना चाहिए, और ये की पावर 5 की पावर 5, ये चीज मैं ये क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो क्या भाई
इसमें दिया है कि ए और बी को प्राइम नंबर। देखो 4 और 5 क्या है भाई, 4 और 5 को प्राइम है, 4 5 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक, 4 और 5 को प्राइम नंबर है। और 5 क्या है भाई, 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 5 एक क्या है, प्राइम, ये को प्राइम है, और 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। यही सेम क्वेश्चन है भाई। तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही वाला इसका रिमाइंडर हो जाता था। कौन, देखो यहाँ पे ए लिखा है ना, ए की पावर बी बटा बी, तो यही वाला रिमाइंडर हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, यही जब 4 बटा में 5, और 4 और 5 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यही क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर हो जा रहा है। यही क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर हो जा रहा है, रिमाइंडर 4। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टोसेंट आ रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, बस एक बता रहा है कि भाई आप देख के बता सकते हो कि अगर इस फॉर्मेट में है तो आप देख कर बता देगा रिमाइंडर 4 आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा। जैसे देखो अभी मैं टोसेंट इसमें यूज करता, अगर टोसेंट यूज करता तो इसका टोसेंट कितना आता, देखो अगर यही क्वेश्चन है ना भाई, 4 बटा में 5, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 बटा में 5, अगर टोसेंट यूज करता तो देखो 4 और 5 को प्राइम है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो टोसेंट इसका क्या बनेगा, 4। अब 4 का काम क्या था, पावर में भाग देना, हम पावर में भाग देंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, खाली 1 आएगा, 4 की पावर 1 बटा में 5। देखो क्या निकल कर आया, 4 बटा में 5, 4 5 से छोटा है तो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया, 4। रिमाइंडर कितना निकल कर आया, 4। तो बस ये, अगर आपको टोसेंट आ रहा है तो इसकी जरूरत नहीं, फॉर्मेट थ्योरम की जरूरत नहीं, कहने का मतलब अगर आपको टोसेंट मेथड आ रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, बस इसलिए इसको बता रहा हूं कि आप देख के बता सकते हो भाई इसका क्या होगा। मैंने क्या बताया कि जैसे ये 4 और 5 है, 4 बटा में 5 क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जो जो 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यही पावर में इसको सेम, जो 5 यहां तो 5 इधर भी, प्राइम नंबर इधर तो प्राइम नंबर पावर में भी, तो आप देख के बता दोगे भाई यही इसका 4 आएगा, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके लिए ये है। अब दूसरा क्या बताया भाई, दूसरा नियम यहाँ पे क्या बताया, दूसरा नियम कह रहा है कि अब क्या हो, जो इससे एक कम हो, खाली इससे एक कम हो, जैसे देखो ये कह रहा है ना कि सेम है, ए की पावर बी बटा में बी, लेकिन क्या कर दिया यहाँ पे, केवल एक कम कर दिया है, तब आंसर क्या आ रहा है, खाली एक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब जैसे ये 4 की पावर, ये यहाँ पे 5 है, ये 4 बटा में 5 है, अब पावर इससे अगर एक कम रहेगी, मतलब 5 से एक कम कितना, 4, 5 से एक कम 4, तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा, अगर इससे एक कम रहेगा तो एक ही रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर 4 और 5 प्राइम नंबर हो, और ये क्या हो, 4 और 5 को प्राइम हो, और ये क्या हो भाई, 5 एक क्या हो, प्राइम नंबर हो, और ये जो पावर है इससे एक कम हो, इस जो प्राइम नंबर है इससे पावर एक कम हो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक आ जाएगा। बस ये बात बताना चाह रहा है। अभी देखो ये क्या मैंने लिखा है, 4 की पावर 4 बटा में 5 कितना आया, रिमाइंडर 1, 4 की पावर 4 बटा में 5। अब देखो जैसे मैं लिख रहा भाई 4 की पावर 4 बटा में 5, हमको पता करना है इसका रिमाइंडर, तो हम तो देख के बता दिए कि भाई 4 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर है, और इससे एक कम पावर है, तो जब पावर तो हम देख के बता दिए भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका एक आएगा, रिमाइंडर एक आएगा। लेकिन कैसे, देखो अगर हम 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, अगर इसका हम टोसेंट निकालेंगे, अगर हम टोसेंट यूज करेंगे, टोसेंट कितना निकल कर आएगा, एक कम 4। अब 4 से क्या करेंगे, इस पावर में भाग देंगे 4 की, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 4 से 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। रिमाइंडर जब 0 मिलेगा तो इसका मतलब 4 की पावर 0 बटा में 5, 4 की पावर 0 बटा में 5। अब आपको पता है कि अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने लिखा 10, 10 की पावर 0 का मतलब 1। मैंने लिखा भाई 73 की पावर 0, इसका मतलब क्या, अगर पावर किसी भी संख्या में अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, 1। इसीलिए मैं लिखा अगर x की पावर 0 तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 4 की पावर 0, इसका मतलब 1 बटा में 5, तो देखो रिमाइंडर आया ना, एक छोटा है तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो ये तरीका बस है भाई, अगर आपको टोसेंट आ रहा है, अगर ये मेथड आप फॉर्मेट थ्योरम नहीं यूज कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अगर फॉर्मेट का यूज नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक। अभी हम अभ्यास पे आते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन हम इसमें क्या यूज करना चाह रहे हैं भाई, फॉर्मेट, ठीक, हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट थ्योरम इसमें यूज करना चाह रहे हैं। जब हम फॉर्मेट थ्योरम इसमें यूज करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पे 19, देखो इसमें क्या है कि 19 और 23 क्या है, 19 और 23 क्या है, को प्राइम नंबर है। देखो 19 और 23, 19 और 23 क्या है भाई, 19 और 23 क्या है, को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। यही बोल रहा था कि भाई ये क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर आना चाहिए, और ये बी क्या होना चाहिए, बी
जो यही था ना भाई बी, ये बी क्या होना चाहिए 23, क्या होना 23 क्या है भाई एक प्राइम नंबर है, 23 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक 23 क्या है प्राइम नंबर है। और जो प्राइम नंबर यही पावर इसकी हो, जो यहाँ पे ये संख्या हो ये दोनों क्या हो 19 और 23 को प्राइम नंबर हो, और ये जो यहाँ पे प्राइम नंबर है ये इसकी पावर भी हो। तब रिमाइंडर हम क्या हो रहा था डायरेक्ट हम जब ये पावर जो यहाँ पर है ये प्राइम नंबर जो यहाँ पर है इसकी पावर में भी यही है, और ये दोनों क्या को प्राइम नंबर हो, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर क्या बता रहे थे, तो रिमाइंडर यही वाला रिमाइंडर हो जा रहा था कितना 19। ठीक हम देख के बता दिए कि भाई रिमाइंडर 19 आएगा। बस इसका बस ये तरीका है कि डायरेक्ट आप देख के बता दो कि भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर इस फॉर्मेट में आपको मिला तो। जैसे अभी मैं टोसेंट इसमें यूज करता, जैसे मैं एग्जांपल देखो अभी टोसेंट यूज करेंगे वही आएगा कि नहीं। जैसे लिखा 19 की पावर 23 बटा में 23, 19 की पावर 23 बटा में 23, हमें रिमाइंडर पता करना है। तो देखो ये दोनों 19 तो 23 को प्राइम नंबर है और 23 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट क्या होगा एक कम होगा 22। तो टोसेंट का काम क्या था पावर में भाग लगाना, रिमाइंडर का पता करना, हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर। तो क्या हमको मिला भाई 19 की पावर 1 बटा में 23। तो अब देखो क्या मिलेगा भाई 19 23 से छोटा है तो यही क्या हो जाएगा यही रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया 19 आया कि नहीं 19। तो यही हम देख के बस बता देंगे कि अगर जो पावर यहाँ पर 19 ए और बी क्या हो, ए और बी क्या हो को प्राइम नंबर हो और बी एक प्राइम नंबर हो, तो हम खाली जो यहाँ पे रहेगा हम इसी को बता देंगे भाई क्या है यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक अब देखो अब यहाँ पे देखो क्या है भाई, अब यहाँ पे ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है एक ए और बी, ए और बी 41 और 43 क्या है 41 और 43 क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक को प्राइम नंबर है। अब इसकी जो पावर है मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे जो को प्राइम नंबर है मैं यही बताया था कि 41 और ये को प्राइम निकल गया, सभाज्य संख्या निकल गई, और ये जो प्राइम नंबर है 43 इससे एक कम अगर होगा, इससे एक कम होगा देखो 42, इससे एक कम अगर पावर में होगा जैसे 42 तो रिमाइंडर क्या होता था, खाली रिमाइंडर क्या हो जाता था 1 आ जाता था। अगर एक कम रहता था तो रिमाइंडर 1 हो जाता था। अभी मैं इसको जैसे प्रूफ करना हो तो ये भाई क्या है 41 की पावर क्या है 41 की पावर 42 है, 41 की पावर क्या है 42। देखो क्या है भाई 41 की पावर क्या है 41 की पावर 42 है। ठीक और क्या दिया है 43, और क्या दिया है 43। अभी देखो 41 और 42 को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, एचसीएफ 1 है, 43 अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, इसका टोसेंट एक कम हो जाएगा कितना आ जाएगा 42। अब इसका काम क्या था पावर में भाग लगाना, 42 से 42 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ 41 की पावर 0 बटा में 43, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होगा, 1 बटा में 43। अब 43 से 1 छोटा है तो यही क्या है रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको टोसेंट आ रहा है तो भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो आप देख के थोड़ा सा बता देंगे भाई इसका 19 है इसका 1 आएगा, आप देख के बता सकते हो। मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक अभी देखो मैंने देखा क्या भाई दिया है कि 38 बटा में ये। ठीक अब मैंने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 55 38 बटा में 38 की पावर 102 बटा में 103। अब मैंने देखा ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। अब मैंने देखा भाई एक आपस में कटेगा नहीं, 38 और 103 आपस में कटेगा नहीं, को प्राइम नंबर है। और ये क्या है भाई ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है। अब इससे एक कम पावर है, इससे एक कम क्या है पावर है, इससे एक कम पावर है मतलब 103 और 102। तब क्या हो जाएगा अगर एक कम पावर रहेगा तो रिमाइंडर कितना हो जा रहा था 1, रिमाइंडर कितना हो जा रहा था 1। बस देख के बता देंगे आप। अभी 31 मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 56 मैंने देखा 64 और 31 क्या है को प्राइम नंबर है, और ये क्या है 31 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है और इससे एक कम क्या है पावर है, इससे एक कम पावर है। जब इससे एक कम पावर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई एक कम पावर में रिमाइंडर क्या हो रहा था 1। ठीक बस ये तरीका एक है कि देख के आप उत्तर बता दोगे भाई कितना इसका रिमाइंडर आएगा, बिना मतलब बिना पेन यूज किए आप बता दोगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अभी मैंने देखा 57 और 58 दोनों क्वेश्चन। अब मैंने देखा भाई 187 और 83 क्या है दोनों को प्राइम नंबर है, और 83 एक प्राइम नंबर है, और इससे कम एक क्या है भाई, इससे कम एक क्या है, इससे कम एक क्या है पावर है, इससे कम एक पावर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा एक कम पावर में रिमाइंडर क्या हो रहा था 1। अब उसी तरह देखो ये दोनों क्या है भाई आपस में को प्राइम नंबर, ये दोनों आपस में क्या है को प्राइम नंबर है। जब दोनों को प्राइम नंबर है और 89 क्या है एक प्राइम नंबर है, 89 एक प्राइम नंबर है और इससे एक कम क्या है, इससे एक कम पावर है। जब इससे एक कम एक पावर रहेगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, रिमाइंडर 1 आ रहा था। ठीक ये फॉर्मेट थ्योरम बताता है कि भाई किसी चीज को कितने मतलब देख के आप बता दोगे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। और बाकी अगर आपको नहीं पता है
तो आप टोसेंट लगाओगे तो भी उत्तर आएगा, क्योंकि मैंने टोसेंट का यूज करा दिया भाई टोसेंट का मामला क्या है। अब मैंने क्या देखा भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे देखो टोसेंट यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे देखो टोसेंट लगाओ। अब दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे हम टोसेंट लगाएंगे, ये दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, 82 और 19 को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 19 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका टोसेंट क्या होगा, इसका टोसेंट एक कम, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, टोसेंट एक कम 18। अब 18 टोसेंट आया, 18 का काम क्या था, पावर में भाग लगाना। अब 18 से पावर में भाग लगाएंगे, 18 तिया 54, कितना हुआ, 18 तिया 54, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इसका मतलब 82 की पावर 0 बटा में 82 की पावर 0 बटा में 19। अब इसका काम खत्म हो गया टोसेंट का। टोसेंट का काम इतना रहेगा, पावर में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर का पता लगाएंगे, करेंगे बस। अभी किसी चीज की पावर 0 तो उसका मतलब क्या होगा, 1 बटा में 19, तो 1 छोटा है तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है भाई, 1, रिमाइंडर कितना है 1, इसका रिमाइंडर कितना आया 1। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, 105 और 13 को प्राइम नंबर है, और 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा, 12, एक कम टोसेंट रहेगा। अब एक कम टोसेंट रहेगा, टोसेंट निकालेंगे और रिमाइंडर में पावर में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, 12 25 60 12 72, 12 7 84, कट गया पूरा, रिमाइंडर कितना है 0। इसका मतलब 105 की पावर 0 बटा में 13। अब देखो 100 किसी चीज की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 छोटा है तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक, अब जहां हमारा काम इजी तरीके से हो जा रहा है वहां क्यों फॉर्मेट लगाएंगे, हम फॉर्मेट क्यों लगाएंगे भाई, जब खाली फॉर्मेट जहां हमको इजी पड़ेगा वहां लगाएंगे। जब हम जान रहे हैं कि हमारा इसमें क्या है कि इजी इसी से पड़ रहा है, तो टोसेंट मेथड से, तो हम फॉर्मेट पे क्यों जाएंगे। अब देखो दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, 93 और 11 को प्राइम नंबर है, और 11 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट कितना हो जाएगा 10, एक कम 10 हो गया। अब 10 से क्या करेंगे भाई, पावर में भाग लगाएंगे, 10 से पावर में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, 10 25 50, देखो 10 25 50, 10 25 50, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, कितना है भाई 93, भाई 93 की पावर 1, इसका मतलब 93 बटा में 11 पावर, इसका टोसेंट का काम खत्म, टोसेंट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 5, 5 बटा में 11। अब 5 क्या है भाई, 11 से छोटा है तो ये रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 5, रिमाइंडर कितना आया 5, इसका रिमाइंडर कितना आया 5। अब देखो ये क्या है भाई, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, एक कम टोसेंट कितना है 6। अब टोसेंट का काम क्या होगा, पावर में भाग लगाएंगे, रिमाइंडर का पता करेंगे, 6 7 42, देखो 6 7 42, कितना बचा भाई 2, 6 7 42 2, और देखो ये कितना हमको मिल गया 109। ठीक, 109 की पावर 2 बटा में 7, 109 की पावर 2 बटा में 7। अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब इसका हमें इसको हम लिख सकते हैं 109 गुणे 109 बटा में 7। ठीक, अगर हम 7 से इसमें भाग देंगे, रिमाइंडर देख लेते भाई कितना बच रहा है, 7 से भाग दिए 7 एक कम 7, 3 बचा, 10 में भाग दिए 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 एक कम 7, 3 बचा, 39 हो गया, 7 25 35, 7 25 35, कितना रिमाइंडर बचा 4, कितना रिमाइंडर आया 4। देखो इसमें 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो 7 एक कम 7, 10 में 7 भाग दिए 3 बचा, 39 हो गया, फिर 7 25 35 4 बचा, तो 4 यहां पर भी बचेगा। तो अब क्या हमको मिला फाइनली 4 गुणे 4 बटा में 7, इसका मतलब कि 16 बटा में 7, फिर 7 दूना 14, कितना आया 2 बटा में 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। ये कहते हैं भैया फॉर्मेट बाबा, ये चीज बोलते हैं कि भाई कि कैसे। अब देखो विल्सन थ्योरम आ गया, अब क्या आ गया विल्सन थ्योरम, अब ये पढ़ना जरूरी है, विल्सन थ्योरम जो है, विल्सन थ्योरम ये पढ़ना जरूरी है, विल्सन थ्योरम। ठीक, अब विल्सन थ्योरम क्या है भाई, विल्सन थ्योरम, अब विल्सन बाबा क्या कहते हैं कि विल्सन बाबा ये बोलते हैं कि भाई कि अब क्या दिया है कि a-1 फैक्टोरियल बटा में a अगर है तो रिमाइंडर कितना आएगा a-1 आएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा a-1 आएगा। अगर a-2 फैक्टोरियल है तब रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर वही बात, वेयर ए इज क्या हो, प्राइम नंबर, ए क्या होना चाहिए भाई, प्राइम नंबर होना चाहिए, सअभाज्य। और
हमेशा मैंने क्या बताया भाई, ए और बी ये तो हमेशा को प्राइम रहना चाहिए, ठीक। और ए क्या हो भाई, और कह रहा कि ए क्या हो, ए एक प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं विल्सन बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, देखो विल्सन बाबा ये बोलना चाह रहे हैं, विल्सन बाबा ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या जैसे है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटा में 5 ऐसे है, ठीक। ऐसे दिया है कि 4 फैक्टोरियल बटा में 5, यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, यही कहना, जैसे ये 5 है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, ये 5 इससे एक कम फैक्टोरियल हो, देखो इससे एक कम a-1 क्या फैक्टोरियल, क्या दिया फैक्टोरियल, कह रहे कि इससे एक कम फैक्टोरियल हो, ठीक। इससे यहाँ पे जो 5 है ये क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पे दिया है ना भाई, ए इज क्या, ए इज प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अगर इससे एक कम फैक्टोरियल हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, इससे एक कम फैक्टोरियल हो, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर आपका यही हो जाएगा 4, खाली रिमाइंडर, फैक्टोरियल खाली नहीं लिखेंगे। अगर इससे एक कम फैक्टोरियल हो, देखो बस इतनी सी बात, इससे एक कम फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर यही हो जाएगा 4, लेकिन बस ये फैक्टोरियल नहीं लिखना है। कितना हो गया रिमाइंडर, 4। बस यही विल्सन बाबा बताना चाह रहे हैं। विल्सन बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इससे ये अभाज्य संख्या हो, इससे एक कम फैक्टोरियल हो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल नहीं लिखना है, ठीक। अब दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट रिमाइंडर बाबा ये बता रहा है कि भाई ये क्या हो भाई, अब ऐसे हो फैक्टोरियल 3 बटा में 5, ये हो। अब बताना चाह रहे हैं कि अब जो ये प्राइम नंबर है इससे 2 कम फैक्टोरियल, यहां पे क्या था, जब इससे एक कम फैक्टोरियल था तो यही वाला क्या हो जा रहा था, यही उत्तर हो जा रहा था, बस फैक्टोरियल हटाकर। अब विल्सन बाबा कह रहे हैं कि भाई अगर इससे 2 कम फैक्टोरियल हो तब रिमाइंडर क्या आएगा, इससे इस प्राइम नंबर से 2 कम फैक्टोरियल हो तब रिमाइंडर क्या आएगा, तब रिमाइंडर आएगा आपका 1, तब रिमाइंडर आपका आएगा 1, बस यही बताना चाह रहे हैं। इतना तामझाम से अच्छा कि ये समझो। मैंने क्या बताया, विल्सन बाबा ये बता रहे हैं कि जब ये प्राइम नंबर हो, इससे एक कम फैक्टोरियल हो, तो यही फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर हो जाएगा, बस फैक्टोरियल को नहीं लिखना है, ठीक। अगर दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ये पहला पॉइंट हो गया, अब ये दूसरा पॉइंट क्या है, अब विल्सन बाबा बताते हैं कि भाई जब ये जो प्राइम नंबर है इससे 2 कम फैक्टोरियल हो तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बस यही बताना चाह रहे हैं। अभी जैसे देखो इसका रिमाइंडर 4 आया, इसको मैं प्रूफ कर दूं कि भाई ये कैसे इसका 4 आ रहा है, ठीक। इसको प्रूफ कर देना कि भाई आखिर आ रहा है तो 4 कैसे आ रहा है, ठीक। देखो अगर ये चीज है, हम लिखे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना बनेगा, 4 3 12, 12 दूना 24, कितना है 24। अब हम लिख लिए भाई 24 में भाग देनी किससे, 24 में भाग देनी किससे, 5 से। अब देखो 5 चौको 20, रिमाइंडर कितना आया, 4 बटा में 5। देखो रिमाइंडर क्या मिला हमको, ये छोटा है तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या मिला हमको, 4 आया कि नहीं बताओ। इसको प्रूफ किए, देखो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, आया। अब दूसरा प्रूफ कर रहे हैं, इसको इस वाले को प्रूफ कर रहे हैं। अब दिया है 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। अभी हम 6 में, इसका मतलब 6 में भाग लगानी है, 5 से रिमाइंडर का पता करना है। देखो 6 कम 6, एक रिमाइंडर बचेगा 1 बटा 5, तो एक छोटा है तो ये क्या है रिमाइंडर, देखो 1 आया कि नहीं आया। अब ये क्यों हमको याद करके रखना है, ये हमें याद करके क्यों रखना है, क्योंकि अब इसका यूज होगा। अब कहां यूज होगा, अभी यूज क्यों होगा, अभी आपने मैंने खाली बताया कि फैक्टोरियल 4 यहाँ पे है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है तो आपको इजी लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे लिख देता फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे आपको लिख देता फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल, जैसे आपने क्या किया, जब मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा तो आपने फैक्टोरियल 4 को आप खोल लिए, क्या खोले भाई, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 था तो आप फैक्टोरियल 3 को खोल लिए कि 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता कि भाई 520 फैक्टोरियल, 520 फैक्टोरियल, अब इसको कैसे खोलते आप बताओ, इसको नहीं खोल पाते ना भाई अब। तो इसीलिए मैं इस पे केवल छोटे वाले पे प्रूफ किया हूं कि भाई देखो ये सही, विल्सन बाबा सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो विल्सन बाबा बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं कि भाई कि अगर इससे ये प्राइम नंबर हो, इससे एक कम फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर ये फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर हो जाएगा, बस फैक्टोरियल नहीं लिखना। अगर इससे 2 कम फैक्टोरियल हो तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस ये इतनी सी बात है, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन पे ये यूज होगा, ठीक। अब देखो जैसे 46 है, अब भाई 46 जब है, 46 फैक्टोरियल है, तो बताओ 46 फैक्टोरियल को हम लिख पाएंगे क्या, इसको खोल पाएंगे क्या 46 फैक्टोरियल को, नहीं खोल पाएंगे। तो अब देखो मैंने क्या देखा भाई, इससे एक कम फैक्टोरियल,
मैंने खाली देखा ये देखो मैंने क्या देखा 46 और 47 ए और बी 46 और 47 का मतलब ए और बी। ए और बी क्या है भाई? ए और बी क्या है? एक को प्राइम नंबर है, आपस में तो कटेगा नहीं, एचसीएफ एक आया। ठीक, अब फिर ये बी क्या है? ये जो बी क्या है भाई? बी एक क्या है? बी एक अभाज्य संख्या है। बी एक क्या है भाई? बी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल है, केवल एक कम फैक्टोरियल है। तो मैंने क्या बताया था, जब एक कम फैक्टोरियल होगा तब यही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये जो फैक्टोरियल है यही उत्तर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 46। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 46। ठीक, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 46। केवल फैक्टोरियल नहीं लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो इससे क्या भाई, फैक्टोरियल 45 और अपान 47। अभी क्या है कि ये 45 और 47 क्या है भाई? को प्राइम नंबर है। इसके बाद 47 क्या है भाई? 47 क्या है? 47 एक प्राइम नंबर है। जब 47 एक प्राइम नंबर है तो अब इसका भाई क्या होगा? फैक्टोरियल क्या होगा? अब इससे देखो ये जो प्राइम नंबर है 47, इससे दो कम फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे एक कम फैक्टोरियल था। जब एक कम फैक्टोरियल था तो क्या हो जा रहा था? वही हो जा रहा था, डायरेक्ट जो फैक्टोरियल वाला था वही हो जा रहा था। देखो जब इससे एक कम फैक्टोरियल था तो यही रिमाइंडर हो जा रहा था। जब इससे दो कम फैक्टोरियल था, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? एक आ रहा था। ठीक, अब इससे दो कम, देखो ये क्या है? 47 एक क्या है भाई? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इससे दो कम फैक्टोरियल है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक, अब इसको तो हम भाई खोल नहीं पाएंगे ना। 45 को कितना लिखेंगे? 45 गुणे 44 कितना लिखा जाएगा इसको? अब देखो अब क्या है भाई? देखो क्वेश्चन 65 127। 127 क्या है भाई? 127 एक प्राइम नंबर है। 127 क्या है? 127 क्या है? 127 एक प्राइम नंबर है। ठीक, 127 एक प्राइम नंबर है। अब इससे एक कम फैक्टोरियल है। जब एक कम फैक्टोरियल तो यही वाला उत्तर हो जाता था। कितना रिमाइंडर आ जाएगा भाई? 126। कितना है? 126। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 66, इससे ये क्या है? 191। 191 क्या है भाई? 191 एक क्या प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर है तो इस ये जो नंबर है इससे एक कम फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक कम है तो यही होगा। कितना हो जाएगा रिमाइंडर भाई? 190। 190। बस फैक्टोरियल नहीं लिखना है। ठीक, अभी कितना क्वेश्चन बचे हैं? ठीक, ठीक है भाई। अब ये विल्सन बाबा बताते हैं कि भाई जब ये प्राइम नंबर हो, इससे एक कम फैक्टोरियल हो तो यही वाला रिमाइंडर हो जाएगा, फैक्टोरियल वाला। अगर दो कम फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक आएगा। ठीक, इतनी सी बात है बस। अब आगे भी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इसको विल्सन थ्योरम का यूज कैसे किया जाएगा। इनको जो डायरेक्ट हम पता कर लेंगे तो और क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो ठीक चल रहे भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, फिर चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।